और चलिए अब बात कर लेते हैं सनातन यात्रा को लेकर, यानी कि उस पद यात्रा को लेकर के जो कि बाबा बागेश्वर लेकर निकले हैं। 29 तारीख तक ये यात्रा होने वाली है। तस्वीरें सामने आई है, देखिए किस तरीके से बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, एकता का संदेश देते हुए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए निकले हैं। और इस पद यात्रा का जो मूल मकसद है वो सनातन की जो भावना है उसे एक करने की है, जात पात के तर, भेदभाव के तर, छुआछूत के तर, और ये सनातनियों को एक करने का ये मूल मकसद लेकर के, संकल्प लेकर के पद यात्रा। हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं बात करने के लिए। सर, मुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि ये जाति पाति में ना बांटे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मोहरा बनाया जा रहा है। हम किसी के मोहरा नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल भेदभाव, जात पात, छुआछूत, ये आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने भी चारों मठों की स्थापना के लिए पदयात्रा की, और हमारे रामानंदाचार्य प्रभु ने भी कबीर को दीक्षा दी, रैदास को दीक्षा दी, तो उन्होंने भी एकता पर कार्य किया है। इस देश के बहुत संतों ने एकता पर कार्य किया है, चाहे वो यहाँ तक कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने स्वयं एकता पर कार्य किया, सबरी के घर जूठे बेर खाकर। रही बात मोहरा की, तो पहने रहो, तो उनका अपना निजी विचार है। हम किसी पार्टी के ना सपोर्टर हैं ना किसी पार्टी के विरोध में। हम केवल हिंदुत्व के सपोर्टर हैं और हिंदू विरोधियों के विरोध में। और जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं जात पात की, ऊंच नीच की, छुआछूत की हजारों सालों से चल रही हैं, जिसके कारण हिंदुओं में खाइयां खुद रही, उस खाई को भरने के लिए, हिंदू एकता के लिए हम। क्या हाल है कक्का? स्वस्थ हो जाओ, काम आइयो, चलो। हिंदू एकता के लिए हम सड़कों पर उतरे। अभी मुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और हिंदुओं का वोट लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा तो कोई कुछ भी कह सकता, उनका निजी मत है। हम किसी भी महापुरुष के खिलाफ बोलने से पहले सकुचाते हैं, वरना हम भी जवाब दे सकते हैं कि वो किसी और पार्टी के होंगे। सवाल ये भी है कि जब जात पात खत्म हो जाएगा तो सनातन भी खत्म हो जाएगा, ये भी कह रहे हैं। कौन? अभी मुक्तेश्वरानंद। ये तो बेतुकी बात लग रही है। ऐसा संभव ही नहीं है कि सनातन खत्म हो जाए। सनातन खत्म कोई कर सकता है? आदि से है। ऐसा कैसे सनातन? जात पात भेदभाव मिट जाएगा तो हम लोगों में आपस की वैमनस्यता खत्म हो जाएगी। हम सब हिंदू और मजबूत होंगे, सनातन और मजबूत होगा। जो गालियां दी जाती हैं वो गालियां खत्म बंद हो जाएंगी, और जो अपने ही यहाँ पर सेकुलरिज्म के कीड़े वाले लोग हैं वो कीड़े खत्म हो जाएंगे। सनातन खत्म नहीं हो सकता, ये बहुत बेतुकी बात है। हिंदुओं में जात से ही बात शुरू होती है, ये भी कह रहे हैं। हिंदुओं में जात से ही बात शुरू होती है। यही तो कीड़ा खत्म करना है। जात से बात होती ही नहीं रही। जाति एक व्यवस्था है, वर्ण जाति व्यवस्था है, लेकिन जातियां दीवालें नहीं। ये जो जाति राजनीतिक नहीं हो सकती, तो जातियों पर बात करना, जातिवाद पर जोर देना, भेदभाव पर जोर देना, इसका मतलब आप राष्ट्रद्रोही। जी, आखिरी सवाल ये है कि ये भी कह रहे हैं कि आप राजनीतिक एजेंडा लेकर आए। अभी तक तो हम नहीं आए। जिसकी दृष्टि में खोट हो वो अपनी जांच करवाए। शंकराचार्य जी के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के आचार्य हैं। तो उनके लिए नहीं हम कहेंगे, पर उनसे कहेंगे कि इस प्रकार के बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए। आपको वो बहुत कुछ कह रहे हैं। उनको बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे सहनशील हों तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी उदारता का बहुत ज़्यादा परीक्षा लेनी चाहिए। उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। खासकर हिंदू धर्म गुरुओं पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
तो देखिए रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बाबा बागेश्वर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना। अब बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे भारत में निष्पक्ष पारदर्शी इलेक्शन सिस्टम को लेकर के किस तरीके से सात समंदर पार भी इसकी चर्चा हो रही है। अमेरिका में इसकी चर्चा और कर कौन रहा है? एलन मस्क यानी कि सीईओ है टेस्ला के, वो कह रहे हैं कि भारत में करोड़ों वोटों की गिनती होती है, वो भी इस तरीके से निष्पक्ष पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट माध्यम से। किस तरीके से उन्होंने तारीफ की, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इंडियन इलेक्शन सिस्टम के फैन हुए एलन मस्क। एक दिन में करोड़ों वोटों की गिनती की प्रशंसा। अमेरिकी वोट काउंटिंग सिस्टम को बताया दुखद। अमेरिका के अरबपति कारोबारी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की है। मस्क ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में भारत में वोटों की काउंटिंग प्रक्रिया को बेहतर बताया। मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की तुलना भारत के लोकसभा चुनाव से करते हुए लिखा कि भारत ने एक दिन में 640 मिलियन यानी कि 64 करोड़ वोटों की गिनती कर ली, लेकिन अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। आपको बता दें कि अमेरिका में 6 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ था। मतदान के तुरंत बाद अमेरिका में मतगणना शुरू हो गई थी। मतगणना में बहुमत के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका के ही एक राज्य कैलिफोर्निया में अभी वोटों की गिनती की जा रही है। 18 दिनों में भी वहां करीब 1.5 करोड़ वोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई। कैलिफोर्निया के नतीजों का फाइनल नतीजों पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहां वोटों का आखिरी डाटा सामने नहीं आ पाया है। मस्क ने 18 दिन से जारी वोटों की इसी गिनती को दुखद बताया। वोट गिनने की इस लचर प्रक्रिया का सोशल मीडिया पर अमेरिकी जनता जमकर आलोचना कर रही है। इस तरह के एक पोस्ट को खुद एलन मस्क ने भी रिपोस्ट करते हुए सिस्टम को दुखद बताया। मस्क ने भारतीय लोकसभा चुनाव में करीब 64 करोड़ वोटों की गिनती एक दिन में ही पूरी होने पर उसकी तुलना कैलिफोर्निया में जारी काउंटिंग से करते हुए तंज कसा। आपको बताएं कि शनिवार को झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई वोटिंग की गिनती कुछ ही घंटों में पूरी कर परिणाम घोषित कर दिए गए। इस बीच हारने वाले कुछ दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन देश की आम जनता ने ऐसे आरोपों को तवज्जो न देकर आरोपों की हवा निकाल दी। दूसरी तरफ आरोप लगाने वाले नेता भी सबूत देने के बजाय सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते नजर आए। दरअसल अमेरिका में वोटों की स्लो गिनती के पीछे एक बड़ा कारण बैलेट पेपर से मतदान है। भारत में जहां ईवीएम के जरिए मतदान होता है, तो अमेरिका में अभी भी पुराने सिस्टम से मतदान होता है, जिस कारण वोटों की गिनती इस तरह है। अमेरिका अभी भी सदियों पुराने अपने इलेक्शन सिस्टम के जरिए चुनाव करवाता है, जबकि भारत ने नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। इसका फायदा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के रूप में मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।